भारत ने बिल्कुल तय करके रख लिया है कि भैया पाकिस्तान की जो कमर तोड़नी है तो तोड़नी है। अब इसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े वो तैयार है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में काफी खुशियां मनाई गई थी कि 2025 की आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का जो एग्रीमेंट है वो जका अशरफ साहब ने साइन कर लिया है कि भैया इसका मतलब यह हुआ कि सारी टीमें जो हैं अब खेलने के लिए वहां पर पाकिस्तान में आएंगी ही आएंगी। इसको लेकर श्योरिटी इस तरीके से होगी कि जो साइन किया गया था वो एग्रीमेंट था जो कि आईसीसी और होस्ट नेशन के बीच में होता है कि हाँ भैया आईसीसी जिम्मेदारी ले रहा है कि सारे खिलाड़ी यहां पर खेलने के लिए आएंगे। अब मुद्दा कैसे फंस गया? मुद्दा ऐसे फंस गया कि भाई भारत एक लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया और बहुत सही किया गया है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि भैया दोस्ती का हाथ, क्रिकेट का साथ और आतंकवाद का साथ एक साथ नहीं चलने वाला है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और नहीं किया जा रहा है तो कम से कम रोकने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं की जा रही है। अब इसको लेकर बिल्कुल भी हम इग्नोरेंस नहीं रख सकते, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही राजौरी में एक घटना हुई थी जहां पर कि हमारे फिर से कुछ जवान शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन सब चीजों को देखते हुए भारत के फैसले कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले ही हैं। और वही पाकिस्तान जो कि अभी कुछ समय पहले खुश हो रहा था कि चलिए अब सारी टीमें यहां आएंगी, एक बार फिर से उसका सरदर्द बढ़ गया। दरअसल इसको लेकर पाकिस्तान ने एक बहुत दकियानूसी से बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब न्यूजीलैंड की टीम यहां आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां आ सकती है, तो फिर भारत को यहां खेलने आने में क्या दिक्कत है? अब आप मुझे ये बताइए, जो भी पाकिस्तान के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का पड़ोसी है, क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान का पड़ोसी है, या भारत पाकिस्तान का पड़ोसी है? क्योंकि जो घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है वो तो सिर्फ भारत में ही हो रही है। मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से तो इस तरह की खबरें आई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो समस्या होगी वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत को ही होगी। लेकिन इस बात को समझने के लिए भी थोड़ी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा समय में आपके अंदर है नहीं, या उसकी भारी कमी है, जिसका कि सीधा सीधा कारण दिखाई भी देता है। खैर, ये सब चीजें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब मुद्दा क्या आया है? मुद्दा कुछ यूं हुआ है कि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पीसीबी अध्यक्ष जका अशरफ और अमीरात क्रिकेट बोर्ड मतलब ईसीबी के उपाध्यक्ष खालिद अल जुरानी के बीच में एक बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के दौरान यह बात हुई कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मुकाबले यहां कराए जा सकते हैं। मतलब कि इन लोगों ने खुद अब वो तैयारी करना शुरू कर दी है कि भैया आखिरी मोमेंट पे आबड़ दबड़ ना मचे, जो कि एशिया कप के टाइम पे मची हुई थी। आगे लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अशरफ और खालिद के बीच मीटिंग में स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इस बात पर जरूर चर्चा हुई कि पाकिस्तान की मेजबानी वाले कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट्स में यूएई का जो सहयोग है वो बिल्कुल लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा और किसमें सहयोग इनको चाहिए? इनका खुद का ही कहना है कि जो दूसरी टीमें हैं वो तो इनके यहाँ खेलने आ रही हैं। अगर भारत नहीं आती तो उसकी तैयारी तो इनको करके रखनी पड़ेगी। वहीं क्रिकेट पाकिस्तान .com के सोर्सेज ने बताया कि यदि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान दौरे पर नहीं भेजता है तो उस कंडीशन में आईसीसी को ही एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मुकाबलों को अब भी यूएई में कराए जाने की चर्चा जोरों पर है, हालांकि यह मौजूदा कंडीशन पर निर्भर करेगा। पीसीबी ने खास तौर पर सुरक्षा मुद्दों पर एक कड़ा रुख अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई भी टीम पाकिस्तान दौरे पर आने से इनकार करती है तो फिर आईसीसी को निष्पक्ष होकर फैसला करना पड़ेगा। इंटरनेशनल संस्था को एक तरफा फैसला लेने से बचना होगा। हालांकि आईसीसी ने इस बात को मान लिया है। अब देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी अभी काफी दूर है, 2025 में होने वाली है, उससे पहले 2024 में टी20 का वर्ल्ड कप भी होना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितने भी जानकार लोग हैं कहीं ना कहीं वे सभी इस चीज को जानते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने जाएगा नहीं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वे जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जो मतलब अधिकारी पोस्ट पर हैं पीसीबी में या उनके अधिकारियों में, वो सब भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि यार शायद इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा था जब एशिया कप हुआ था तब एशिया कप के काफी सारे मुकाबले इन लोगों को मतलब श्रीलंका में कराने पड़े थे हाइब्रिड मॉडल के तहत। और उस पूरे मॉडल में कहने को तो हुआ था कि ये एशिया कप पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन भाई साहब हुआ नहीं था। मतलब इतनी मिटिया पाली हुई थी कि जर्सी के ऊपर जो लिखा रहता है ना होस्ट नेशन का नाम, वो तक इनकी जर्सी पर नहीं लिखा हुआ था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ था। और इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा छिछलीदार भी हुई थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फिर से वही सब बातें शुरू हो गई। और देखिए पाकिस्तान जो लगातार ये बात कहता है कि भाई आप लोग हमारे यहाँ खेलने आइए खेलने आइए। देखिए खेलने जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात से आपको वो समझनी पड़ेगी। दिक्कत इस बात से है कि यदि भारत वहां खेलने आता है तो आपका तो रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन आप जो गोलियों में रेवेन्यू खर्च कर रहे हो जो भारत पे हमला करने के लिए लगती हैं, उसका क्या? आप उस दरवाजे को बंद करोगे तो आपके लिए ये दरवाजा खुल जाएगा। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ तो अच्छे संबंध बना के रखने ही पड़ेंगे। भाई सीधी सी बात है।
पाकिस्तान के केस में भारत को इसलिए फायदा मिल जाता है क्योंकि सबको पता है कि भारत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, तो पाकिस्तान के साथ तो क्या दिक्कत होगी। इसीलिए लोग पाकिस्तान को ही गलत बताते हैं। और फिर हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया भर में कहर मचाती रहती हैं, वो तक पाकिस्तान से ही मदद मांगती हैं। तो ये तो खुले तौर पर एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि ये लोग हमास की मदद करने के लिए गए नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या चैंपियंस ट्रॉफी भारत खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।